सरकार के सामने गंभीर मुद्दा है, समाज के हित का मुद्दा है और इस समाज हित में सरकार को निश्चित रूप से निकाले गए शिक्षकों पर पुनः उनकी कोई परीक्षा ही करा ली जाए और बोनस मार्किंग कुछ कर दी जाए, जिन्हें यदि उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो तब भी वो 50% ज़्यादा निकल जाएंगे। जो कहा जा रहा है कि उसके आधार पर सरकार ने उनको निकाल दिया है, ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भाई ये तदर्थवाद की बात ठीक नहीं है। जिस आदेश का हवाला देते हुए शासनादेश जारी हुआ है 9 नवंबर को, इस पर जो है इसकी पुनः जो है समीक्षा करा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है, ऐसा कोई आदेश इसमें कोई लाइन नहीं है। अगर या तो इस पर जो है महासत्ता होती है, महासत्ता जो है इस पर जो है अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत सारे अलंकारों से विभूषित किया गया प्रश्नों को कि इस उत्तम से सर्वोत्तम की तरफ पहुंच गए हैं हम। मेरे एक बात ये नहीं समझ में आता कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला शिक्षा होती है। अब शिक्षा को नष्ट करके ये सर्वोत्तम के और ऊपर कहाँ जाना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह कि कठिनाई निवारण अधिनियम के अंतर्गत 1993 के बाद यह व्यवस्था बनाई गई कि जो एडेड कॉलेजेस हैं जहां पठन पाठन बाधित हो रहा है, तो किस तरीके से सुचारू रूप से हमारी शिक्षा दीक्षा हो, उसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई और एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती किए गए और यह जरूर उसमें एक उपबंध जोड़ दिया गया कि चयन बोर्ड के आने तक। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब रही सत्ता में तो वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, तदर्थ शिक्षकों के लिए, शिक्षा के चहुमुखी विकास के लिए काम किया। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जिस कठिनाई निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह शिक्षक भर्ती हुए थे, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2000 तक जितने तदर्थ शिक्षक थे सबको विनियमित किया। अरे आप सुनने का मादा रखिए, शर्मा जी, आप सुनने का मादा रखिए। हमने 2016 में छोड़ दिया और आप 6 साल से आप 6 माननीय सभापति महोदय, आप अपनी बात, हाँ मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अभी 6 साल से इंतजार ये कर रहे हैं कि कितने टीचरों की गर्दन अलग कर दिया जाए, इसका इंतजार माननीय सदस्य महोदय हमें बता रहे हैं। आपकी घोर लापरवाही से आज जो 20-20, 25-25 साल शिक्षक अपनी सेवा दे चुके हैं मानवर, आज उनका वेतन रोक दिया गया। वह शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए और दर दर भटकने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं 6 सालों में अगर चाहते तो मात्र ये 6 महीने का काम था। 6 महीने का काम आप नहीं कर पाए 6 साल में, और दोष दूसरी सरकार पर आप देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामियों को छिपाने के लिए तुरंत एक नया शिगुफा छोड़ देती है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार कर रही थी कि कोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन आए जिससे तदर्थ शिक्षकों का रोजी रोजगार छीन लिया जाए? मेरा सिर्फ कहना यह है कि सरकार उन तदर्थ शिक्षकों के बारे में अविलंब अगर कोई व्यवस्था नहीं करा रही है तो कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना घटने के पूरे आसार हैं, क्योंकि लगातार शिक्षक हमसे संपर्क करते हैं कि इतने महीनों से हमारा वेतन नहीं मिला, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है इस पीठ के माध्यम से कि तदर्थ शिक्षकों के बारे में कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार जरूर निकाले। ठीक है।
मानीलाल बिहारी यादव जी। माननीय सभापति महोदय, जब पूरा देश और उत्तर प्रदेश दीपावली मनाने के लिए सुबह उठा तो उसी समय अखबार में मोटी हेडिंग से आया कि उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ 2090 शिक्षक बर्खास्त। मैं आपके माध्यम से सदन को और इसको बताना चाहता हूं कि जहां पूरा प्रदेश और देश दीपावली मना रहा था, उस दिन जो है 2090 परिवारों की दीपक को जो है सरकार ने बुझा दिया। और जिस भगवान राम के से संबंधित जो उत्सव हम दीपावली के रूप में मनाते हैं, उसी दिन जो है यह प्रकाशित कराया गया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तब शिक्षकों के खिलाफ लगातार शासनादेश जारी होते हैं। कहीं इनकी सेवा नियमावली जो है रद्द कर दी जाती है, तो कहीं इनके विद्यालयों को मर्जर करने की व्यवस्था का शासनादेश जारी हो जाता है। इनकी सेवा नियमावली बदल देने से इनकी सेवा की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर दिया 2016 में, और 2001 के बाद के शिक्षकों को विनियमित करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार चली गई 17 में, जिसके वो बच गए जो है। इस सरकार को चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि कम से कम 2001 के बाद मात्र 2090 शिक्षक थे तो उनको विनियमित कर देते उसी तर्ज पर, तो सरकार का क्या बिगड़ने वाला था। जितने पद रिक्त किए हैं उतने पदों पर उनकी भर्ती हो जाती, उनको फुल वेतन मिलता ही था, केवल कागज में विनियमित करना था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको वेतन नहीं मिल रहा था, वेतन तो पूरा उनको मिल रहा था, केवल कागज में विनियमित जो है उनको करना था। यह न करके सरकार ने यह शिक्षकों के खिलाफ जो ये कार्यवाही किया है, और जिसमें हवाला इन्होंने दिया कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अपील संख्या 8300/2016 के का आधार मान करके इन्होंने जो शासनादेश निकाला है 9 नवंबर को, इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन के संबंध में, इसी के अनुपालन में, इस आदेश के अनुपालन में इन्होंने बर्खास्त किया। ये हाई सुप्रीम कोर्ट की रीट के आदेश की कॉपी मेरे पास है मान्यवर। इस रीट का ऑपरेटिव जो पोर्शन है, इसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को बर्खास्त करने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। गलत व्याख्या करके सरकार ने इस तरह का गलत कदम उठाया है। आज जो शिक्षक जिसकी उम्र 55 साल हो गई सर, 50 साल हो गई, जिसके बच्चे आज उच्च शिक्षा में हैं, जिनके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह होनी है, जिसके ऊपर आज परिवार का भार बढ़ गया है, आज वह ऐसी स्थिति में है। हम लोगों से जब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो रोने के अलावा उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय पीठ से कि इसके जिस आदेश का हवाला देते हुए शासनादेश जारी हुआ है 9 नवंबर को, इस पर इसकी पुनः समीक्षा करा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है, ऐसा कोई आदेश, इसमें कोई लाइन नहीं है। अगर या तो इस पर यह इनके महाधिवक्ता होते हैं सरकार के,
महाधिवक्ता जो है से इस पर जो है व्यू ले लिया जाए जो है कि किस इस आदेश में ऐसा कोई शब्द कहीं लिखा है। और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है हवाला देते हुए जो है इतनी बड़ी जो है कार्यवाही जो है कर दी गई। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए जो है और इन परिवारों को जो 2090 परिवार आज जो है भुखमरी के कगार पर हैं, पढ़ा रहे थे और साल भर से उनका वेतन रुका हुआ था, उसके लिए परेशान थे और अब जो है पूरी नौकरी ही उनकी जो है समाप्त कर दी गई। जबकि ये सरकार जो है कभी भी शिक्षकों के हितों में कोई काम नहीं किया। जब से ये सरकार जब आती है शिक्षकों का भला कभी भी नहीं किया, कभी भी किसी भी शिक्षक को का भला बीजेपी की सरकार में कभी नहीं हुआ। हम चाहते थे कि कम से कम इतना ही लोगों का भला करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा लेती कि 2090 शिक्षकों का भला तो कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी तो हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद जितना आदेश जारी किया है शिक्षकों के प्रति, 2-2 लाख शिक्षकों का भला एक दिन किया, 1,72,000 शिक्षकों का भला एक दिन किया, तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया, 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर लिया, संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट पर लिया, अल्पसंख्यकों को ग्रांट पर लिया और विषय विशेषज्ञों को विनियमित किया। जो है सेवा अथवा पढ़ाई 60 वर्ष से 62 वर्ष, इतना काम उन्होंने किया। लेकिन इनको इतना ही जो है मात्र 2090 शिक्षक उत्तर प्रदेश में थे जिनकी उम्र जो मैं समझ रहा हूं कि 50 और 60 के बीच में थी। अब वो कहां जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाएं? जो है वो तो उनका परिवार जो है आज जिस परिस्थिति में खड़ा है मान्यवर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसका मैं जो है प्रयोग कर सकूं ऐसे शिक्षकों के परिवारों की जो आज दशा हो गई है। इसलिए मैं आपसे पीठ से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यह शासनादेश जो जारी किया गया 9 नवंबर 2023 का, इस पर जिस रीट का हवाला दिया गया उसकी कॉपी मेरे पास है, सरकार के पास भी है। महाधिवक्ता से उस पर जो है वो व्यू ले लिया जाए और उस पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक है मान्यवर, प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सरकार अपने को तो शिक्षकों का तारनहार कहती है लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत करती है। प्रदेश में एडेड विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बदलकर उनकी सेवा की सुरक्षा को खतरे में कर दिया गया है तथा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के संबंध में अनेक प्रकार के शासनादेश जारी करती चली आ रही है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में सन 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का सन 2000 तक के शिक्षकों को विनियमित किया गया और 2001 के बाद के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की बजाय उनकी सेवा को ही समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। जबकि सरकार चाहती तो समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों को विनियमित कर देती, लेकिन विनियमित करने के बजाय उनकी सेवा को ही समाप्त करने का आदेश जारी कर तदर्थ शिक्षकों के साथ घोर अन्याय किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 8300/2016 का हवाला दिया गया है। इस सिविल अपील में पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 की गलत व्याख्या करते हुए दिनांक 9/11/2023 को तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया। जबकि आदेश दिनांक 26/8/2020 में कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षकों में घोर निराशा व्याप्त है तथा सरकार के प्रति लोगों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। शिक्षक आंदोलित हो रहे हैं तथा स्थिति विस्फोटक है। अतः जनहित के लोक मत के सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। तब से लगातार शिक्षकों का शोषण हो रहा है। ठीक है, माननीय चंदेल जी आप पढ़ेंगे? आप भी बोलेंगे भी हैं? पर हम भी थे। हाँ, पहले आप लोग बोल ले जैसा बताए। अच्छा पहले बोल रहे हैं। आकाश अग्रवाल जी तो है नहीं? अग्रवाल जी हैं। हैं? आप पढ़ दीजिए तब बोले वो।
हम पढ़े देते हैं। हाँ पढ़ दीजिए। मैं सदन के माध्यम से शासन सरकार का ध्यान सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं दिनांक 9 नवंबर 2023 से समाप्त किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस आदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कठिनाई निवारण आदेश 1981 के द्वितीय आदेश व चयन बोर्ड नियमावली की धारा 18(1) तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम की धारा 16(e)(11) के अंतर्गत की गई सभी नियुक्तियों को कलम की एक बूंद से स्याही से समाप्त कर दी गई है। हजारों शिक्षकों के परिवार सड़क पर खड़े कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सरकार के समक्ष 22 फरवरी 2016 के अधिनियम के बिंदु 8 में न्यायालय के अंतिम और अनंतिम आदेश से कार्य कर रहे थे, जिनसे चयन बोर्ड आयोग से आने तक कार्य करने का अधिकार, निरंतर वेतन पाने का अधिकार प्राप्त था। ये लाभ शिक्षकों के विनियुक्तिकरण की इस धारा को संशोधित कर देने का कार्य जनहित के दृष्टिकोण से प्रदर्शित करना चाहिए था। ये व्यवस्था विनियुक्तिकरण न होने के आधार पर समाप्त कर दी गई। जनवरी 2001 के बाद शिक्षकों की कमी के कारण अधिनियम 1921 संशोधित 1998 की धारा 16(e)(11) के माध्यम से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक न्यायालय के आदेश से चयन बोर्ड से नियुक्त होकर चयनित शिक्षक आने तक कार्य करने तथा वेतन पाने के अधिकारी थे। उनके सेवा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न कर उनकी लंबी सेवा और शिक्षा के संक्रमण काल में सहयोग देने पर ध्यान न देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ इसे डेथ वारंट मानकर विरोध कर रहा है। सरकार की इस तानाशाही से कृतज्ञतापूर्ण अमानवीय निर्णय के विपरीत इस आदेश को वापस लेने तक संघर्ष करेगा। सरकार 10 वर्ष से 30 वर्ष तक की सेवा देने वाले इन योग्यताधारी शिक्षकों को विनियुक्तिकरण करने का विचार करे। इस संबंध में अवगत कराता हूं कि 16(e) को समाप्त करने का अधिनियम अप्रैल 2018 को पारित किया गया है। इसके पूर्व के योग्यताधारी शिक्षकों को व्यवस्था का अधिकार प्रबंधन को प्राप्त था। अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। सरकार के सामने गंभीर मुद्दा है, समाज के हित का मुद्दा है और इस समाज हित में सरकार को निश्चित रूप से निकाले गए शिक्षकों पर पुनः उनकी कोई परीक्षा ही करा ली जाए और बोनस मार्किंग कुछ कर दी जाए, जिन्हें यदि उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो तब भी वो 50% ज़्यादा निकल जाएंगे। लेकिन ये लोग 25-30 वर्ष काम किए हैं, 23 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक काम किया है इन्होंने। 93 से 2023 तक 30 वर्षों में काम करने वाले लोग सड़क पर हो गए। बड़ा आश्चर्य की बात है भाई, सरकार ने अगर इतना समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाएगी तो क्या होगी समाज की स्थिति। गंभीर प्रश्न है और समाज को सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा इस नोटिस के माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि इन शिक्षकों को समायोजित करने का कोई रास्ता खोजा जाए, निकाला जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? माननीय सभापति जी, ये विषय सच में संवेदनशील है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं उसमें थोड़ा सा तथ्यों का फर्क है। आपके मार्फत मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 8300/2016 संजय सिंह व अन्य में, उसमें ये कहा गया कि कहीं ये नहीं कहा गया है कि इनको निकाल दिया जाए। बात सही मैंने देखा नहीं, लेकिन उसमें जो कहा जा रहा है कि उसके आधार पर सरकार ने उनको निकाल दिया है, ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि भाई ये तदर्थवाद की बात ठीक नहीं है, इनको एक चयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जो लोग चयन होते हैं उनको रखा जाए और बाकी के साथ वो व्यवहार किया जाए। उस दृष्टि से जो आदेश 2020 और 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उसके बाद वर्ष 2021 में
उन शिक्षकों के तदर्थ शिक्षकों की नियमित भर्ती के लिए, नियमित चयन के लिए विज्ञापन निकाला गया और उनको चयन का अवसर दिया गया। जो लोग चयनित हुए हैं उनको चयनित किया गया है और उसके बाद आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कि चयन की प्रक्रिया के बिना तदर्थवाद जो है वो सही व्यवस्था नहीं है, उस दृष्टि से ये उक्त सिविल अपील संख्या 8300/2016 में पारित आदेश 2020 और मिस प्रार्थना की एक और थी रिट 818/2021 के आलोक में तदर्थ शिक्षकों को चयन का अवसर प्रदान करने के बाद उनको ये कहा गया है, पूरा अवसर दिया गया है कि आप इसमें चयन की प्रक्रिया में शामिल होइए, आप चयनित हो जाइए। उसके बाद जिस 9 नवंबर 2023 के शासनादेश की बात की जा रही है, उसके बाद ये पारित किया गया है। अब रही बात की संवेदनशीलता से देखना चाहिए, सहृदयता से देखना चाहिए, लेकिन सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम जो आदेश है उससे बंधी हुई है और उस दृष्टि से ये कार्रवाई की गई है। जहाँ तक 2000 वर्ष के पूर्व के शिक्षकों को पूर्व सरकार द्वारा विनियमित किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में बताना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33(6) की उपधारा 8 में यह व्यवस्था प्रख्यापित थी कि जो तदर्थ शिक्षक माननीय न्यायालय के अंतिम या अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं विनियमित के हकदार नहीं होंगे। उस समय भी ये कहा गया था। उक्त शासनादेश प्रश्नगत सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई भावना के अनुरूप निर्गत किया गया है। इसमें किसी प्रकार की तानाशाही का भाव अथवा अमानवीय दृष्टिकोण की बात कोई नहीं। ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार। शासन को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित।